हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का स्क्वायर रूट स्पाइरल डायग्राम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आज आपसे। जैसे कभी पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, लोकेट स्क्वायर रूट 2 ऑन अ रियल नंबर लाइन। एक रियल नंबर लाइन यानी एक नंबर लाइन पर हमें स्क्वायर रूट 2 को कैसे लोकेट करना है, राइट। अब ये रियल नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इस तरह से लोकेशन अगर देना है हमने तो इजीली हमारा लोकेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर रूट वाला जो नंबर होता है ये आपका इरेशनल नंबर है। क्या है? ये आपका इरेशनल नंबर है। और जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें नंबर लाइन पर डिनोट कैसे किया जाता है वो आप इस कंसेप्ट के थ्रू सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब इसे डिस्कस करने से पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं जिसमें बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की तीन चीजें होती हैं, राइट। अब इसका रूट 2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका कंसेप्ट ये है कि अगर मैं बेस को 1 यूनिट ले लूं, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लूं, ध्यान दीजिएगा जरा, और ये जो है आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, जो हाइपोटेन्यूज बनता है वो क्या आएगा। अगर हम इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर रहने दीजिए, बेस और परपेंडिकुलर हमारा 1 और 1 यूनिट है, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया यहां पर। अब एच स्क्वायर हमारा 1 प्लस 1 हो गया एंड एच स्क्वायर 2 हो गया। यहाँ पर मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है तो h विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, राइट। अब इसे देखिए, हमें स्क्वायर रूट 2 को लोकेट करने के लिए क्या करना है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, राइट। इस नंबर लाइन पर जो 1 यूनिट यहाँ पर बेस लिया है वो किस तरह से पुट करेंगे। 0 कहीं होता है नंबर लाइन पर और 0 से राइट साइड में मैंने 1 यूनिट मार्क किया, यानी ये जो लेंथ बनेगी आपकी वो 1 यूनिट के इक्वल बन जाएगी, ठीक है ना। दिस इज 1 यूनिट। अब मैंने इस 1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो आपका 1 यूनिट के इक्वल होगा अपवर्ड, राइट। इस परपेंडिकुलर का ये जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना यूनिट लिया? 1 यूनिट लिया। ये यहां से क्लियर है। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, राइट। अब मुझे ये ज्वाइन कर देना है इस एंड से उस एंड को। ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और यहां हाइपोटेन्यूज मेरा कितना आया है? स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आया है। क्या ये स्क्वायर रूट 2 नंबर लाइन पर है? ये स्क्वायर रूट 2 is not on नंबर लाइन। मुझे इसे नंबर लाइन पर किस तरह से लोकेट करना है? आप कंपास लेकर के कंपास का पॉइंट यहां पर पुट कर लीजिए, राइट। और जो पेंसिल आएगा वो यहां पर, यानी ये डिस्टेंस आपने कंपास में लेनी है और एक आर्क ड्रॉ करना है लाइक दिस। इस तरह से ये जो आर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं ये नंबर लाइन को
कहीं इस पॉइंट पर कट करेगा या मीट करेगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो दोनों डिस्टेंस हैं, एक ए से बी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। ये दोनों सेम डिस्टेंस हैं या सेम लेंथ है, और AC जो है आपका नंबर लाइन पर आ जाएगा, ठीक है ना। जो AC है किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। AB वाज नॉट ऑन नंबर लाइन बट AC इज ऑन नंबर लाइन। इस तरह से हम किसी इरेशनल नंबर का, किसी भी इरेशनल नंबर का, लाइक दिस इसका रूट 2, इसका रूट 3, इसका रूट 5, इसका रूट 6, इसका रूट 7 एंड सो ऑन। तो जो भी आपके इस टाइप के नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट में होते हैं बट उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, यानी स्क्वायर रूट जिनका नहीं निकाल पाते हम लोग, ठीक है ना। अब बात करें हम लोग कि स्क्वायर रूट 4 है, ये आपका इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, यानी 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो इस तरह का नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं पुट करना, हमने नहीं लेना है। मैं केवल ऐसे नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये आपका रैशनल है, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं जो इरेशनल है, राइट। उनको लोकेट करना है नंबर लाइन पर, राइट। ये जो कंसेप्ट यहां डिस्कस किया गया है, उसके लिए आपका स्पाइरल डायग्राम बनेगा जहां हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 है, उसको लोकेट करना है हमें नंबर लाइन पर, ठीक है ना। तो ये नंबर लाइन पर उसको लोकेट कर, इसे नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए क्या करना है, वही कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम आप, राइट। इसमें बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर और बेस यहां पर क्या होंगे। मान लीजिए अगर मैं, ये लेंथ जो है मेरा कितना आ जाता है, इसको रूट 2 आ जाता है, और ये जो है मैंने 1 ले रखा है परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 2 है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, राइट। ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा उस केस में, ठीक, हम लोग कर लेते हैं। तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर, और बेस आपका स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे हम लोग, ये एच स्क्वायर विल बी 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो वो 2 आ जाता है, राइट। तो एच स्क्वायर आपका 3 के इक्वल आ गया, और एच जो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो ये लेंथ आपकी कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 3 आ गई, ठीक है ना। जैसे हमने स्क्वायर रूट 2 के केस में करा था, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, राइट। उस नंबर लाइन पर हमने 0 लिया। अब ये मेरा 1 यूनिट था, ये मेरा 1 यूनिट परपेंडिकुलर है, मैंने इसको ज्वाइन किया, ये मेरा स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ गया, ये डिस्टेंस, ठीक है ना। अभी मुझे स्क्वायर रूट 3 को लोकेट करना है, ना कि स्क्वायर रूट 2 को। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को हमने बेस बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने स्क्वायर रूट 2 को
बेस बनाया है यहाँ पर। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। इसको स्क्वायर रूट 2 को मैंने, ये जो ए बी डिस्टेंस है इसको मैंने बेस बना लिया। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज माय बेस। अब मैंने इस पर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो मेरा 1 यूनिट का होगा, राइट। बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दिस इज बी सी। BC is equal to 1 unit, that is my perpendicular, right। अब मैंने A से C को ज्वाइन करा। ये जो AC डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या होगी, वही मैंने यहां पर आपसे डिस्कस करा है। इट विल बी व्हाट, ये आपकी इसका रूट 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इसका रूट 3। लेकिन AC जो है आपका नंबर लाइन पर नहीं है। क्या है, AC आपका नंबर लाइन पर नहीं है। उसे नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए मुझे कंपास की हेल्प चाहिए, और मैं AC डिस्टेंस को लेकर के कंपास से एक आर्क ड्रॉ करूंगा जो मेरा इस तरह का होगा। ये आर्क मेरा नंबर लाइन को कहीं इस पॉइंट पर मीट करता है, लेट इट बी माय डी पॉइंट, ठीक है ना। और ये जो AC डिस्टेंस है, ये जो AC डिस्टेंस है वो मेरी AD के इक्वल होगी। AC will be equal to AD and AD is on number line and AD is on number line। इस तरह से AD, अगर मैं A से D का डिस्टेंस फाइंड करता हूं तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट 3। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। इस तरह से स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए हमने ये जो प्रोसेस फॉलो किया है, आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आप राइट साइड में इसे शो कर सकते हैं और लेफ्ट में इसे शो कर सकते हैं। जब ये पूरा सॉल्यूशन टीचर को दिखेगा तो ऑब्वियसली वो उसको लाइक करेगा, और आपके 3/3 उस केस में 100% है ना। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है। कॉपी पेंसिल लेकर के साथ साथ सॉल्व करा करें, सीखा करें, राइट। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर से कह रहा हूं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।